जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी लीला कलयुग की। कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्ण का नमस्कार। दोस्तों, यह कल की अवतार देश दुनिया सोच रही है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, कल की पुराण में, गीता, कुरान, रामायण, भागवत आदि शास्त्र में कलयुग के अंत के बारे में। तो जितना लिखा कलयुग के अंत के बारे में, आज उन सब पर चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान सुनना। सपोज दैट जब हम कुछ करते हैं, कोई शिद्दत की लगन बैठे होते हैं, तो कार्य तो हम कर रहे होते हैं, देखने वाले भी खड़े होते हैं, है ना। कुछ होते हैं जो गुप्त होते हैं, जैसे साइंटिस्ट बनना, कुछ रिसर्च करना, कुछ आविष्कार करना। तो उस शख्स को पता है जो कर रहा है कि उसकी सोल में परमात्मा बैठा है। दुनिया को पता है, साइंस की दुनिया कहती है ईश्वर नहीं, कोई बात नहीं, मेंशन नॉट। दुनिया जानती है ईश्वर है, कोई ना कोई शक्ति है जो हमें चला रही है। अगर कोई शक्ति हमें चला नहीं रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, शरीर मुर्दा क्यों होता है। अगर सब कुछ इंसान है, ईश्वर नहीं है, तो शरीर मुर्दा क्यों होता है। फिर साइंस की दुनिया कहने कह दिया कि भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, तो हम उनसे कहते हैं मेरा बच्चा कैसे पैदा करोगे। चलो मानते हैं, तुमने कह दिया हार्मोन से, संभोग से, तो कौन सी चीज़ तुमने डाल दी जो पूरा रूप इंसानी आ गया। हाँ, कैसे आ गया बेटा। इंसानी डिब्बो। कलयुग के अंत में जितनी स्टोरी कहानी लिखी गई थी श्री ब्रह्मदेव ने किन्नर रूप की, उसके बाद कहानी निकाली नर और नारी की। श्री विष्णु कहानी पूरी लिखी हुई थी। इसीलिए कहते हैं कृष्ण लीला और राम लीला लिखी गई थी सीधी सीधी और जन्मी उल्टा सीधी। पहले त्रेता, बाद में द्वापर। तो दोस्त, बात है सतयुग की पूरी कहानी 10,000 की। उस 10,000 की कहानी दोबारा दोहराई गई। उसमें 3 युग बनाए गए, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ठीक है, 10,000 कॉपी कर दिया। आज 2,000 एक्स्ट्रा है, मतलब 22,000 की कहानी टोटल। सृष्टि की शुरुआत समझ लो आज से 22,000 साल पहले हुई थी। 2000 में टहल लो ना, उससे पहले 1900 गया, 1800 गया, 1700 गया, 16, 15 आदि सब गए। उससे पहले एक के बाद 3100 ईस्वी कलयुग की शुरुआत। तो 3000 तो हमने उधर बिता दिए उन सतयुग से, मतलब त्रेता, द्वापर और कलयुग तक 3000 हमने तो बिता दिए। प्लस जो 2000 ये चल रहा है, ये 2000 हमने सतयुग के अंत में किए रहे। तभी टोटल हुए 10, 20 और 2 22,000 की कहानी, यानी 20,000 ख़त्म, 2000 ही चल रहा है 22 फरिश्तों के लिए। खैर वो सब समझने तुम लोग आएगा नहीं। तुम लोग शास्त्रों को पढ़ लो, कल की पुराण पढ़ लो, उन सब के हिसाब से देख लो कि भगवान घोड़े पाएंगे। तो यार उस समय हमारा वाहन, हमारी सवारी घोड़ा ही थी। ये हेलीकॉप्टर, गाड़ी, मोटर, ये सब आज की जनरेशन नहीं थी। उसमें शुरुआत थी सृष्टि की। कल्पना करो, सोचो, जीव बन के टहल रहे थे, हाथी, घोड़ा, जीव जंतु आदि पक्षी बनकर। पानी कहाँ लाते? जीव जंतु का गधा, घोड़ा ये सब ला सकते हैं पानी, इंसान ला सकते ना। तब हमने त्याग किया था पता, लोग कहते शेषनाग बनकर। तुम इंसानों को जीवन देने, पानी लाने, वहाँ से इंसान बनाया गया कि तुम लोग कम से हम उस देश में, मतलब उस जगह रहेंगे, काम करेंगे, तुम लोग यहाँ संभाल लोगे। तो संभालने के लिए जीवों से इंसान बनाया गया। उसके बाद सतयुग के अंत में जब पापी निकले, तो वही कहानी लिख दी गई और बता दिया श्री विष्णु ने कि मैं कलयुग के अंत में आऊँगा, मतलब जितनी कहानी पूरी है उसके अंत में आऊँगा, उन्होंने बता दिया। पर वहाँ तो पहुँचाओगे कैसे पहुँचाओगे। अब कहते हो 4,32,000 कली पुराण के हिसाब से, तो यस 4,32,000, तो क्या पूरा इकट्ठा लेके भाग जाओगे? 4,32,000 पूरे पार कर डालोगे, मतलब मानोगे नहीं। ये कलयुग चल स्टार्ट हो गया, स्टार्ट द गेम, ये चल गया 3102 ईस्वी से, मतलब 2013 को उल्टा करो, 3102 ईस्वी, 3102 ईस्वी लिखो, उसके नीचे डंडा खींचो, फिर लिखो 2013 और 2031, यानी लाठी बन गई 3102 ईस्वी बन गई, कलयुग की शुरुआत बन गई लाठी, और उस लाठी का सिरा बन गया 2013, दूसरा बन गया 2031। तो आज से 5,000 साल पहले द्वापर में कैसे बताया था, क्योंकि हम 50% पे खड़े थे। भाई तुम लोग सीधा यूँ चल रहे थे, हम उधर से उतार रहे थे। शुरुआत यहाँ से हुई, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने खेल शुरू किया। ठीक, श्री गणेश ने खाली हवा बनकर देखा। जैसे हवा बनकर तुम लोग हवा समुद्र में रहते हो ना, तुम लोग कुछ भी करते हो, इंसानों छुप जाता है। चाहे पाप करो, चोरी चमारी, लेमारी बेमारी, कुछ भी करो, A to Z इंसान छुप जाएगा, ईश्वर से नहीं छुपेगा, हवा से नहीं छुपेगा। तो हवा बनकर श्री गणेश देख रहे थे सारा खेल ब्रह्मा विष्णु महेश का और विश्वामित्र का। जब देखा पाप की दुनिया बनने लगी, तो बोले कुछ नहीं,
बस वादे वचन के हिसाब से अपना कार्य करते गए, फिर वहीं से 10,000 से पलटी मार दी हमने। मौका दिया ना विश्वनाथ को कि जाओ तुम नहीं चलाओ, उसको माफ़ी दे दें। हम वहीं से पलटी मार लिया, वहाँ से पलटी मारे, द्वापर युग में रुके। तो बता दिया था कलयुग के बारे में कि शुरुआत हुई कैसे थे वो पता था, जो आज हो रही है। बस आज नई शुरुआत होनी, नई तरह से होनी, बाकी खड़े हो जीरो पर। इसीलिए कहते हैं मायने में जीरो, क्योंकि जीरो के बाद है एक नई शुरुआत। अब सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत होनी है, मतलब सतयुग पार्ट 1 बन चुका है, अब नई शुरुआत होनी सतयुग पार्ट 2 की। कलयुग के बाद दुनिया को पता है सतयुग लगेगा, दुनिया को पता है कलयुग का कोई राजा होगा। शास्त्र पढ़ो, श्री विष्णु देख लिया, कृष्णा को कैसे भूल गए? सोचते हो तुम लोग कि श्री विष्णु ही कृष्ण है, तो यस कहानी उन्होंने लिखी थी पर किया नहीं, मजबूरी थी। सपोज दैट जैसे फिल्म मेकर फिल्म बना दी, स्टोरी लिख दी, स्क्रिप्ट तैयार कर दी पूरी स्टोरी, पर करने वाले किरदार निभाने वाला वो थोड़ी ना है। किरदार निभाने वाले तो हीरो एक्टर आदि सब लोग। तो कहानी कंप्लीट की गई, उसके बाद तुम लोग साहस के हिसाब से देखते हो कि कलयुग का अंत इतना है, भाई धर्म तीसरा नहीं देख रहे हो, विश्व हो रहा है, जो कि द्वापर युग में हुआ था, दूसरी महाभारत बनी थी, बस भारत में नहीं हो रहा, इसलिए खुशियाँ मना रहे हो। चाहते हो क्या माइंड डाइवर्ट कर देंगे? पता है ना, एक इंसान चाहिए सब कुछ कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड उसमें रहता है और फिर ईश्वर खुद एक इंसान बनकर आता है। महाकाल भांग में नशे में रहते थे, है ना, महाकाल भक्त बने, तुम भांग पीते हो, गांजा पीते हो, सब कुछ करते हो, किया क्या? आज पुलिस वाले चिप्पड़ मारते, चिप्पड़ जानते हो, सट्टा गांजा, पुलिस वाले बहुत पेल रहे आजकल, वकील पेल रहे, जज भी पेल रहे, सब नशे में। क्यों? क्योंकि भ्रम को जगा रहे हैं। भाई जब नशा होता है तो अंदर की 7 तो तरंगी जमा होती हैं, इतना 7 चक्र, अंदर का हाई वाइब्रेशन, हमारी सोल तेज उत्पन्न होती है, भागती नशे में फैलती है, तो तेज चलता है माइंड। तो जीनियस कहीं भाई हर इंसान जन्म लेता है, जन्म लेके आया, कैसे भी जिया, इंसान आम इंसानों से जिया, हार्ट ब्रेक लगा किसी तरह से भी, घर से लगे, भाई से लगे, बहन से लगे, प्रवास के या लब से लगे। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, एक प्रेम कहानी एक इंसान की, कहते ना सब आगे सीख सबको। तो ये है हमारा क्राइम दस्तक पिस्टोल, काम क्या कहते हैं, सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, उसी तरह बताता हूँ। जब हार्ट ब्रेक लगता है तो फिर सोचते हैं हटाओ यार, हमने गलत किया, भगवान को रास्ता दिखाओ। मन में भक्ति लगाई जगाई, पर भगवान ने तुमको दिखाया तुम्हारी सोच कहाँ जा रही। भगवान ने देखा ये भाग कहाँ रहा, भगवान अंदर बैठे दिल में, मन में तुमको विचार डाल रहे हैं, तो आज दिमाग देख रहे हैं वहाँ से बैठे कि बंदे का सोच क्या रहा। वकील बनना चाहता है, इसको वकील का रास्ता दिखाया, मन से विचार डाला, वो लेटा हुआ था, सोच रहा था, विचार डाला, उठाई, फॉर्म भरे, सिलेक्शन, वकील, जज, पुलिस, नेता, आविष्कार करने लगा, बताने लगे। क्योंकि हमेशा 100% हेल्प नहीं करते भगवान, 90% कर देंगे, 99% कर देंगे, पर 1% कोशिश करनी पड़ती है इंसान को। तो इंसान ने कोशिश करी, भगवान ने रास्ते दिखाया, कल्पना दिया, विचार डाला। तो ये खुली आंखें हमारी जो हैं ये देख रही हैं, तो इंसान देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। ये आंखें बंद किया, ध्यान लगाया, तो ब्रह्मांड को देख लिया, पूरी सपना कल्पना देख लिया, मन खुश हुई और पेट का उदाहरण प्रकट कर दिया। तो ठीक उसी तरह बात करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं तुमको, तभी समझ में आएगी। जैसे कि हम आज के लिए बताते हैं, जन्म हुआ, 9 साल तक चले आराम से, 99 साल चक्कर लगाया, चूतिया बनकर निकले, सबूत बनाने अपराधियों के खिलाफ। वरना भाई सजा किसे देते? कल के अवतार में कौन सी लीला दिखाते हैं? हमारी लीला तो नहीं होती वर्तमान की, हम तो वर्तमान याद रखते हैं, हम प्रेजेंट है, भविष्य देखते हैं, अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं, हम नहीं ध्यान देते, क्योंकि हम इंजन है 100%, तो 99% साइड वो है इंजन है, हम नहीं चलेंगे दुनिया नहीं चलेगी। कहते हैं कोई सच्चा बचा है, तो एक सच्चा चला रहा था से, तुम लोग थे सच्चे, पर आज कोई बचा नहीं है ना। कोई मैं अकेले ना कहता दुनिया बदलने को, मैं ना कहता सत्युग बनाने को, मैं नहीं कहता जड़ से पाप खत्म करने को। तुम लोग सब हो ज्ञानी, 99% हो जीनियस, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। हम कहते हैं तुम लोग गाली गलौज भगते हो, तो तुम्हारी भाषा हमने अपना ली, वही हमने प्रेट को उदाहरण दे दिया कि भाई जैसा तुम लोगों ने बनाया, उदाहरण में सैंपल दिखाने चला आया। अब गाली बकते बुरा लगता है, तो भाई बुरा हमको भी लगता है। ओम मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश स्वाहा, 14 खावा है, यही करते हो ना, इसकी बीवी उसके साथ, इसकी बीवी उसके साथ, माँ बैठे, सब कुछ नहीं पाप। तो जैसी स्टोरी मैंने बताई थी द्वापर युग में, गीता उठा देखो, सेम वही स्टोरी यहाँ लिखने आए और सेम वही स्टोरी चलेगी पिक्चर। इसलिए 99% वही है, 1% वर्तमान चेंज हो जाता है। कभी कभी वर्तमान में फैसला लेने पड़ते ना, तो हम लोग भी आते हैं 99 में रहते हैं, 1% वर्तमान देखते हैं, वर्तमान की समस्या के हिसाब से कहानी रचते हैं बचपन से। उसी तरह अब बताते हैं मेन इम्पॉर्टेंट, जैसे कि प्रेम हुआ किसी लड़की से, हार्ट ब्रेक वहीं से लगता है, पत्नी से या गर्लफ्रेंड से या माँ बाप से या भाई बहन से, पर इन सब में सबसे टॉप क्लास पे जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है। तो हार्ट ब्रेक लगा और दिमाग घूम गया। जब दो सच्चे प्रेमी होते हैं
एक छल कर रहा होता, धोखा कर रहा होता, भगवान देख रहे होते, भगवान देखते हैं मौका दे मौका दे मौका दे, जब बहुत ज़्यादा हदें पार कर जाता है तो सच्चे के बीच में दुनिया तय कर ही जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं। तो उनको याद में डालता है, भक्ति में खींचता है। जब भगवान को बुलाते हैं, जो नहीं बुलाते वो पागल हो जाते हैं या जेल अपराधी गुनहगार सज़ा भुगतते जरूर है किसी न किसी तरह से। जो कुछ करने दिखाना चाहते हैं कि हम सच्चे हैं, धोखा मिला है, हटाओ छोड़ा, लड़की लगी, भगवान बताओ क्या करें। कोई रास्ता, भगवान रास्ता दिखाते हैं, किसी को नेता बनाया, किसी को पुलिस, वकील, जज आदि। बाकी जो ऐसे बने उनको कदर नहीं मालूम है। और जो शिद्दत लगन, जिन्होंने चाहा है दिल से कि मुझे वकील बनना है, जिन्होंने दिल से कहा मुझे पुलिस बनना है, जिन्होंने दिल से कहा मुझे जज बनना है, कुछ करना है, जिन्होंने दिल से कहा योगी और मोदी से पूछना, जरूर बताएंगे ईश्वर क्या है। बाकी तो फूल के फूल हैं। फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया, शरीर देखे, ठीक है भाई, काम पे लगाना, जनसंख्या कम है तो बढ़ाना जरूर है भर्ती में, तो भर्ती भर ली ऐसी। उनको क्या मालूम चौधरी जी जो शिद्दत लगन से गए हैं, जिन्होंने बार बार कोशिश करी पहुंचने की, उनसे पूछो, वो चाहे कोई मिनिस्टर हो, मैं उनकी कदर करता हूँ जो शिद्दत लगन से गए हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में उनका ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो जानते हैं भगवान ने रास्ता दिया है, बहुत अच्छा दिया है, समाज के लिए हमें करना है, मैं उनकी कदर करता हूँ। जो वो अपनी पाप कर रहे, रुपया कमा रहे, छल कर रहे, वो चाहे पुलिस हो, नेता, नगरी, कोई भी मेरे से बेकार है। जो अच्छे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो हार्ट ब्रेक लगा। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, समझ लेना कि सदुस क्या क्या। द्वापर युग में यही हुआ, और 2000 से पहले 2500 भी यही हुआ। सपोज दैट द्वापर युग में राधा गई, हार्ट ब्रेक लगा। 4 साल की दूरी तो ऐसे भी तय हो चुकी थी, माँ बाप को छुड़ाने गए थे, तो उतने ज्ञान तो हमें वैसे, भाई हम तो ज्ञानी ही हैं सदियों से, लेकिन मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ एक आम इंसानी रूप की तरह बताता हूँ कि ताकि मेरी जीवनी तुम लोग कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूँ। तो एक आम इंसान बनकर हार्ट ब्रेक लगा, दिल में धक्का लगा, प्यार रब से किया, रब ने रास्ता जो दिखाया वो पकड़ लिया, चले आए। तो आज की कहानी बताते हैं 2021 में, हम 2017 में आए। हम तो आए थे खेल खेलने, वैसे ही कभी हम अपनी इंसानी बनकर बताते तुमको, समझे, तुमको सब आए, तब आएगी सभी को। जैसे 2017 में प्रेम, बहुत सी लड़कियों से प्रेम हुआ, मैं 32 लड़कियों से छोड़ दिया हमने। कैरेक्टर ऐसे ही, रूप रंग चरित्र से पता, भाव पता बया देते हैं कि कैरेक्टर लॉस है या अच्छी है। फिर 2017 में मुझे प्रेम हुआ, मैंने रहा, भी मुझे पता चल रहा धोखा चल रहा। फिर हम तो भाई खेल खेलने आए थे, जहाँ 2 अपराधी गलत कर रहे थे, मैं सोचा था और खंजा मारो और मारो और मारो, जितने तुम लोग पापी मुझसे गद्दारी करोगे आखिर तुम लोग को सज़ा हमें देना है। हम तो चूतिया बनकर सबूत बना ही रहे थे अपराधियों के खिलाफ। तुम लोग मेरे खंजा मार रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हमें तो सबको मैदान में ले जाना है, दुनिया को दिखाना है कि 33 कोटि देवी देवता सारे खेल इन्होंने अधूरे इन्हीं वजह से रह गए। उन सबको लेके आए आज के नसीब में फिर अपनी ज़िंदगी तबाह करके। तो 2021 में हार्ट ब्रेक लगा। वहाँ पुलिस वालों ने सबसे ज़्यादा झांटे मेरी लाल करी, फिर वकील ने झांटे लाल करी, उसके बाद जज ने, उसके सारी नेता ने, उसके बाद पूरे समाज ने। मुझे बहुत बुरा लगा। हमने अब त्याग करना पड़ेगा, अब दिखाना पड़ेगा। संविधान ने पूरा ग्रंथ सीधा ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अब राम नहीं रावण बनकर रहना पड़ेगा। फिर भी सन्यासी बन गया 3 साल, ग्रंथ लिखता रहा और छोड़ दिया। जब सच्चे प्रेमी तो होते हैं किसी मजबूरी में, बहकावे में, घर भाई जब मुझसे से प्रेम हुआ तो आए हम, तो अपनी भाई मुझे 4 साल हुए देखे हुए। उसने जन्म से मौसी को देखा, दीदी देखा, घर परिवार देखा, उनकी बात पहले मानेगी कि हमारी मानेगी। हम तो 4 साल हुए थे हस्बैंड बने हुए, तो उनकी बात मान ली। तो फिर कैरेक्टर मेरा वैसे भी था रावण अजीत सिंह बनकर, मेरी मजबूरी थी चूतिया बनकर सबूत बनाने के अपराधियों के खिलाफ। भाई अब हम मानते हैं सदियों से उन्होंने पाप किया, आज हम सजा कैसे देते हैं? अगर वो आज उनसे गुनाह ना करवाते हैं तो सजा कैसे देते हैं? जन्म लेने से पहले सारा खेल उनका हम लिख लाए थे अपने नसीब में, सारा ग्रंथ लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, वीडियो बना दी, ध्यान देना। तो भैया हम चाह रहे थे, हमें धोखा लगा, हमारे साथ गद्दारी हुई। मेरे दोस्तों ने कोई बात नहीं, इन सब की पिक्चर चलाते पूरी दुनिया को दिखाते हैं, उसके बाद ताकि लोग याद रहे कि पाप ना करना, बाप घूमता है हवा में। तो हमने सोचा चलो यार हमारे साथ गद्दारी हुई, मुझे रास्ता मिला है दुनिया बदलने का। जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हर इंसान धोखा खा के सुसाइड करे, हर इंसान धोखा खा के पागल बने, हर इंसान धोखा खा के 420 करे, हर इंसान धोखा खा के अपराध करे। हम चाहते हैं धोखा भी खाए तो सुधर जाए, हमारे रास्ते चल जाए। अब बात करते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट की, एक धोखेबाज जो होती है, लड़की की बात कर रहा हूँ। अक्सर लड़की होती है, लड़का नहीं होता है। लड़का तो लालची होता है तो सच्चा होते ही झूठा बन जाता है, पर लड़की भी होती है ऐसी है। लेकिन अक्सर लड़की गद्दारी कैसे करती है? घर परिवार समाज से सीख के, वो भोली भाई चुपचाप होती है, मीठे मीठे बातों में फंस जाती है, बहुत भोली होती है ना लड़की। पर जब वो गद्दारी पर आ जाती है तो ये बहुत खुला रंडी बन जाती खुला। तो उसको समाज में भटकाया गया। जब तो सच्चे प्रेम मिले, पहले सच्चा प्रेम हुआ, फिर दोस्त यारों ने गद्दारी की, बहुत से राय बताए, उसके ठूंस दिया, इतनी बुराई, इतनी गंदगी, नफरत भर दी,
उसके सामने वैसे होने लगा। मतलब मेरे जो हम कर रहे थे रामा रणजीत सिंह मुनकर, तो उसको लगा कि मैं गलत हूँ। उन सबकी बात मांगी, अपने घर वालों की बात मांगी और छोड़ दी मुझे। तो मैंने सोचा मुझे छोड़ इसे, ऐसे समाज में न जाने कितने होंगे, हटाओ, सबको हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सज़ा देंगे इन सबको ताकि दुनिया डर के रहे कि भगवान श्री गणेश रहते हैं। सदियों से ही होता चला आया, पाप होता चला आया। तो भाई जितने हार्ड ब्रेक लगते हैं उनमें दुनिया तय कराई दी जाती है। फ़र्क इतना होता है, जो झूठी होती है वो इधर छोड़ के उधर अपनी मंजिल पकड़ चुकी होती है, झूठा होता है इधर रास्ता छोड़ता है दूसरे पकड़ चुका होता है, और जो सच्चा होता है वो वहीं रुक जाता है, वो वहीं रुक जाता है, याद में, इंतज़ार में, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। उसकी जीवन लीला वहीं स्टॉप हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ता। कि उसने दिल में रब की जगह दी, दिल में दिया जगह, तो मतलब रब की जगह दिया, तो रब की जगह दिया तो इंतज़ार में दिया कि अब आएगी अब आएगी, और उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी रास लीला या अपनी मौज मस्ती में लड़की या लड़का अपराध में भागते जा रहा है। बाद में उसको ठोकर जब लगी, क्योंकि एक सच्चे छोड़ के गया तो उसको भी तो कोई छोड़ेगा। जब तो उसका साथ बना बना मीठा चला, जब मिठास में कीड़े पड़े तब उसको एहसास हुआ कि मैंने छोड़ दिया सच्चे को। भाई अनाड़ी से मिलके ही खिलाड़ी पहचान की जा सकती है। तब जब उसको लगा कि मैंने धोखा किया, तो इतनी हदें पार हो चुकी हैं कि शर्म आ रही है चेहरा मिलाते हुए, नज़रें दिखाते हुए, सामने बात करते हुए कि कभी छोड़ दिया था सच्चे को। आज सच्चा तो इंतज़ार कर रहा है पर हम उसके लायक नहीं। कुछ जो सच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं, झूठे होते हैं, एक बार आ जाते हैं, माफ़ी मांग लेते, सर झुका के सॉरी सॉरी तो एक्सेप्ट भी कर लेते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मौका दिया। लेकिन जो सच्चा होता है, गलतफ़हमियों से दूरी बनती है, किसी भी कारण मजबूरी में दूरी बन जाती है सच्चे के बीच में, तो वो फिर अपने बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड से उससे नज़रें नहीं मिला पाती कि कभी हमने उसको समझा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी परखा नहीं। आज समझ में आया इतना सब होने बाद तो कैसे नज़रें मिलाए, क्या लेके जाए, क्या कहे, सॉरी। तो वो मजबूरी में डर की वजह से दूरी तय कर लेती है, अकेले रहना पसंद कर लेगी और सॉरी नहीं बोल पाएगी, उन्हें वो सॉरी बोल पाएगा। तो मेरा कहना है भाई लोग, अगर तुमने गलती की है किसी के साथ, उसके पास जाओ, पहले सॉरी बोलो। जब तुम एक इंसान से सॉरी बोलोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम में भी रहता है, उसमें भी रहता है, सब में रहता है। भगवान देखेगा उसने अपनी गलती की अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ धोखा किया उसके ही सामने जाके सॉरी गलती हो गई, जाने अनजाने हुई, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, अब आगे फ़ैसला और डिसीजन बताओ, क्या हमारे साथ रहना चाहते हो या हमसे दूर। खुले लफ्ज़ में फ़ैसला बताना दिल से खुश होकर, ना कि गुस्से और क्रोध में, नफ़रत में या किसी डर की वजह से। संतुष्ट हो जाए मन, खुशी खुशी त्याग कर देना तन, मतलब बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड वाइफ, अदरवाइज़ किसी को भी खुशी खुशी त्यागना, खुशी खुशी फैसले किए जाते हैं बैठ के समझौता के साथ। पहले मौका दिया जाता है कि क्या साथ में रहें, अगर जब रहना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हो सॉरी बोलकर, नहीं चाहते हो तो दूरी तय कर लो, वो है न्याय का रास्ता, उसमें ईश्वर रहता है खुद। लेकिन ये नहीं कि तुम चुपचाप बैठ गए, कोई तुम्हारे इंतजार में अपनी जीवन ख़राब कर रहा है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तुमने तो 2-4 लड़के भड़वे पाल लिए, तुमने 2-4 भड़वी पाल ली, पर सच्चा बैठा इंतज़ार में। समझ में आया ठीक है, जिया वरना सुसाइड कर लिया, मर गया भगवान को कोसते कोसते। तो भगवान को क्यों कोसते हो तुम लोग, भगवान को कोसते हो, भगवान कहता तो कुछ नहीं है, क्योंकि वादे वचन बंधे होते हैं, जन्म से पहले वादे वचन करते हैं, मरण तक निभाते हैं। तुम लोग गलत कहते हो, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन वे इतना कहते हैं धोखा दिया है जिस इंसान को, पहले उससे मांगो जाके माफ़ी, उसके बाद भगवान करेगा माफ़। वरना चाहे मंदिर जाओ, चाहे तीर्थ जाओ, चाहे करो पूजा प्रार्थना और व्रत, हम झांट नहीं सुनेंगे तुम्हारी एक बात। तुम इंसानों से कह रहा हूँ, अगर तुमको मौका दिया है तो सनातन धर्म या आज शास्त्र ज्ञान का रास्ता दे देंगे। अगर तुमको माफ़ी नहीं दिया तो समझ लो तुम भटक रहे हो, आम इंसानों में रह रहे हो, आम इंसानों की तरह, क्योंकि तुम गद्दार हो। अगर तुम अच्छे होते तुमको कहीं जीनियस पुलिस की नौकरी या आज बड़े महान मतलब महान जगह तुमको बैठाल दिए जाते, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जो सच्चा होता है वही महान बनता है, जो झूठा होता है वो भटकता है समाज में। तो भाई जिसके साथ तुमने गद्दारी की, जिसको साथ किया धोखा, उसके सामने चाहे जैसे जाओ, नज़र झुका जाओ, नज़र छुपा के जाओ, फ़ोन बन गया, फ़ोन पे बात कर सकते हो, डर डर के कर सकते हो, कोशिश करना तुम्हारा काम है। पहले उससे माफ़ी मांगो, उसने तुमको माफ़ कर दिया तो समझ लो ब्रह्मांड की सारी शक्ति ने माफ़ कर दिया, क्योंकि तुमने दिल तोड़ा उस इंसान का, जिस इंसान का दिल तोड़ा है
उसको जानने के लिए अपने अतीत में जाना पड़ता है, ध्यान में जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि तुमने किया क्या उसके साथ, सही क्या गलत। तुम्हारा दिल अंतरात्मा कहता है कि तुमने गलत किया है, तो जाकर तुम उठो, माफ़ी मांगो, जाके तुम्हारा हक है। जब तुम उससे माफ़ी मांगोगे भगवान माफ़ कर देगा। अगर तुम जान लो कि मैंने गलत किया, माफ़ी नहीं मांगी, तो विश्वास करो आज तुम बोर हो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान तुमको दर्द देगा, तुम्हें बच्चों से दिला देगा, आज नहीं तो अगले जन्म में दिला देगा, पर दिलाएगा। और जब वो दिलाएगा तो 100% दिलाएगा, गाँव फट के हाथ में आ जाएगी। बाद में कहोगे भगवान है ही नहीं, तो भगवान उनके लिए नहीं है जो गद्दार है, जो धोखेबाज झूठे हैं। अक्सर वही लोग कहते हैं भाई भगवान नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको मिले नहीं होते हैं। सदियों चले आ रहे माँ के लोग गद्दारी करते करते, तो उनको जब मिले ही नहीं तो क्या कहेंगे भगवान, मेरा भगवान नहीं है। भगवान का नहीं, भगवान की चीज़ें। पर जो सनातन धर्म में सच्चे बच्चे वो कहते हैं जो सब है। तो साधु संत महात्माओं देखो यार, एक इंसान बनकर टहल रहे। श्री बुद्ध अवतार में घर छोड़ा था, राजा बनकर वनवास किया था, है ना, तब ज्ञान दिया था। आज घर में